ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वामी विवेकानंदा द्वारा बताया हुआ आत्मा अनुभूति तथा उसके मार्ग का ये तीसरा वीडियो है। ये वीडियो तीसरे अध्याय से शुरू होता है, शाश्वत शांति का पथ। आज रात को मैं तुम्हें वेदों में लिखी हुई एक कहानी बतलाता हूँ। वेद हिंदुओं के पवित्र शास्त्र ग्रंथ हैं। ये साहित्य के विस्तृत संकलन हैं। इनका अंतिम भाग वेदांत कहलाता है, अर्थात वेदों का पूर्ण विकास। वेदों में प्रतिपादित सिद्धांत ही वेदांत में विवेचना का विषय है, विशेषकर वह तत्व ज्ञान जिसके संबंध में मैं आज बोलूँगा। स्मरण रहे कि वे आर्य संस्कृत भाषा में हजारों वर्ष पूर्व लिखे हुए हैं। लिखा है कि एक मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ करना चाहता था। हिंदू धर्म में यज्ञों का बहुत महत्व है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें वेदियां बनाते हैं, अग्नि को आहुतियां समर्पण करते हैं, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं और अंत में ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान देते हैं। प्रत्येक यज्ञ की कोई विशेष दक्षिणा होती है। यह मनुष्य जो यज्ञ करना चाहता था वह ऐसा था कि उसमें मनुष्य को अपना सर्वस्व दान कर देना पड़ता था। यह मनुष्य यद्यपि धनिक था तथापि कंजूस था, परंतु फिर भी यह चाहता था कि उसकी यह कीर्ति हो कि उसने यज्ञों में अत्यंत कठिन यज्ञ किया है। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने के बदले उसने अपनी अंधी, लंगड़ी और बूढ़ी गायें दी, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन उसका नचिकेता नाम का एक लड़का था। नचिकेता बड़ा होशियार लड़का था। जब उसने देखा कि उसका पिता निकृष्ट दान दे रहा है, जिसका निश्चय ही उसे बुरा फल मिलेगा, तो उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को दान में अर्पण करके इस कमी की पूर्ति करेगा। इसलिए वह पिता के पास गया और पूछने लगा, मुझे आप किसे अर्पण करोगे? पिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। लड़की ने फिर वही प्रश्न दूसरी और तीसरी बार पूछा। पिता चिढ़ उठा और बोला, मैं तुझे यमराज को दूंगा, मैं तुझे मृत्यु को अर्पण करूंगा। बस लड़का सीधा यमराज के दरबार को चला गया। यम धर्म घर पर न थे, इसलिए वह उनकी राह देखने लगा। 3 दिन के बाद यमराज आए और बोले, ब्राह्मण तुम मेरे अतिथि हो, तुम्हें यहाँ 3 दिन भूखा रहना पड़ा। मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ और तुम्हारी तकलीफ के बदले मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम अपने वर मांग लो। बालक ने कहा, पहले वर से तो मेरे पिता का मुझ पर का क्रोध नष्ट हो जाए। दूसरा वर किसी एक यज्ञ के विषय में था और तीसरे वर में उसने यह पूछा कि जब मनुष्य मरता है तो उसका क्या होता है। कोई कहते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, दूसरे कहते हैं कि मरने के पश्चात भी वह विद्यमान रहता है। मेरा तीसरा वर यही है कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तब मृत्युदेव बोले, देवताओं ने भी यह रहस्य पुराने जमाने में जानने की कोशिश की थी। यह रहस्य सूक्ष्मतम होने से जानने के लिए बहुत कठिन है, इसलिए यह वर तू मत मांग, कोई दूसरा वर मांग ले। 100 साल का जीवन मांग ले, घोड़े मांग, पशु मांग, राज्य भी मांग ले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे बाध्य न कर। जो कुछ मनुष्य भोग करना चाहता है वह सब मांग ले,
मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन यह रहस्य जानने की इच्छा मत कर। लड़की ने जवाब दिया, नहीं महाराज, धन से मनुष्य का समाधान नहीं होता। अगर धन की ही इच्छा होती तो वह आपके दर्शन मात्र से मिल सकता था। जब तक आप राज्य करते हैं तब तक हम जीवित भी रह सकते हैं। कभी जरा ग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन मृत्यु विवेकी पुरुष होगा, जो नृत्य गीता आदि भोगों की अस्थिरता देखकर भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। इसलिए इहलोक के अनंतर आने वाली मनुष्य की स्थिति का वह अद्भुत रहस्य ही मुझे बताइए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मृत्यु के इस रहस्य को ही नचिकेता जानना चाहता है। इस पर मृत्यु देव प्रसन्न हो गई। पिछले 2 या 3 भाषणों में मैं ये कहता आया हूँ कि ज्ञान से मनुष्य का मन तैयार हो जाता है। इसलिए पहली तैयारी यह है कि मनुष्य सत्य के सिवाय किसी अन्य वस्तु की इच्छा ही न रखे, सत्य लाभ के लिए ही सत्य की अभिलाषा करे। देखो इस बालक की ओर देखो, सिर्फ एक बात के लिए, सिर्फ ज्ञान के लिए, सिर्फ सत्य के लिए। वह धन, राज्य, दीर्घ जीवन इत्यादि सब कुछ जो यमराज उसे देने को, उस सब के त्यागने को तैयार हो गया। सत्य की प्राप्ति इसी तरह हो सकती है। मृत्यु देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ये 2 मार्ग हैं, देखो, एक है प्रेय अर्थात भोग का, दूसरा श्रेय अर्थात कल्याण का। मनुष्य को ये 2 ही मार्ग अनेक प्रकार से आकर्षित करते रहते हैं। उस मनुष्य का कल्याण होता है जो श्रेय के मार्ग को स्वीकार करता है। भोग मार्ग का स्वीकार करने वाले का पतन होता है। हे नचिकेता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि तूने वासना पूर्ति की अभिलाषा नहीं की। भोग की ओर तुझे लुभाने की मैंने अनेक प्रकार से चेष्टा की, लेकिन तूने उन सब का इनकार किया। तूने यह जान लिया है कि भोग के जीवन से ज्ञान में जीवन कितना अधिक ऊंचा है। तूने यह समझ लिया है कि जो मनुष्य अज्ञान में रहकर भोग रहता है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। फिर भी ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो अविद्या में पूरी तरह से डूबे रहते हुए भी अभिमानवश अपने को पंडित मानते हैं। ये मूढ़ एक अंधे के नेतृत्व में चलने वाले दूसरे अंधे के समान अनेक कुटिल गतियों की वासना रखते हुए भटकते फिरते हैं। हे नचिकेता, धन के मोह से अंधे हुए तथा प्रमादशील बाल बुद्धि वालों को यह सत्य नहीं सोचता। वे न तो इस दुनिया को पहचानते हैं न दूसरी को। वे इस लोक को ही न मानते हैं न परलोक को, इसलिए बार बार मेरे वश में आ जाते हैं। बहुत से मनुष्यों को तो यह ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता, और दूसरे जो सुनते हैं समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु अत्यंत निपुण व्यक्ति होना चाहिए तथा शिष्य भी जिसे यह ज्ञान दिया जाता है। अगर वक्ता अच्छा अनुभवी न हो तो चाहे यह ज्ञान 100 बार सुना जाए और 100 बार मन में दोहराया जाए, परंतु फिर भी हृदय में सत्य का प्रकाश न पड़ेगा। फिजूल वाद विवाद से अपना मन अशांत न करो नचिकेता। यह ज्ञान उसी हृदय में प्रकाशित होता है जो पवित्र हुआ है। असीम प्रयास के बिना जिसका दर्शन नहीं होता, जो गुप्त है, हृदय के गूढ़तम प्रदेश में निहित है, जो पुराण पुरुष है, इन प्राकृत नेत्रों से जो देखा नहीं जा सकता, उसे दिव्य चक्षु से देखकर मनुष्य सुख और दुख दोनों ही से अतीत हो जाता है। जिसे यह रहस्य मालूम है वह अपनी संपूर्ण अक्षुद्र वासनाओं का त्याग कर देता है और पूर्ण तव को प्राप्त कर दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। हे नचिकेता, निश्रेयस का मार्ग यही है। वह सद्गुणातीत है, दुर्गुणातीत है, धर्म से परे है, अधर्म से भी परे है।
वर्तमान से भी अतीत है और भविष्य से भी अतीत है। जो यह जानता है उसी ने जाना है, जिसे सब वेद ढूंढते हैं, जिसका दर्शन पाने के लिए लोग अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं करते हैं, वह पद मैं तुझे बतलाता हूँ, वह है ओम। यह ओम अक्षय है, यही ब्रह्म है, यही अमृत है। जो इसका रहस्य जान लेता है, वह जो कुछ चाहता है वह सब उसे मिल जाता है। यह मनुष्य में विद्यमान आत्मा, जिसे हे नचिकेता तू जानना चाहता है, न तो कभी जन्मती है न मरती है। यह अनादि है तथा सदा वर्तमान है। यह प्राण पुरुष शरीर नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अगर मारने वाला सोचे कि मैं मार सकता हूँ और मरने वाला सोचे कि मैं मारा जाता हूँ, तो दोनों ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न मारी जा सकती है। वह अणु से भी छोटी है, वह बड़े से भी बड़ी है। वह सबकी स्वामिनी है और प्रत्येक के हृदय रूपी गुहा में निहित है। जब पापों का अक्षय हो जाता है तो उसी दया में की दया से मनुष्य उसकी परम महिमा का दर्शन करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति के हेतुओं में से उसकी दया एक हेतु है। वह आत्मा स्थित होती हुई भी दूर तक जाती है और शयन करती हुई भी सर्वत्र पहुँचती है। जिसका हृदय शुद्ध है तथा बुद्धि सूक्ष्म है, उसके सिवाय और किसी आत्म दर्शन का अधिकार है। उस आत्मा के दर्शन का जो सब विरोधों की समन्वय भूमि है, उसका शरीर नहीं है फिर भी वह शरीर में रहते है। वह स्पर्श से परे है फिर भी उसका शरीर से स्पर्श होता सा मालूम होता है। वह सर्वव्यापक है। उसके इस सब रूप को जानकर आत्मज्ञानी सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह आत्म दर्शन न तो वेदों के अध्ययन से होता है और न बहुश्रुत बनकर ही तथा न तीक्ष्ण बुद्धि से। जिसे यह आत्मा वर्ती है वही उसे पाता है और उसमें ही वह अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट होती है। जो निरंतर दुष्कर्म करता रहता है, जिसका मन अशांत रहता है, जो ध्यान नहीं कर सकता, जिसका हृदय सदा अस्थिर और चंचल रहता है, उसे केवल ज्ञान द्वारा आत्म दर्शन नहीं हो सकता। हे नचिकेता, यह शरीर रथ है और इसमें इंद्रियों के घोड़े जुते हुए हैं। मन ही उनकी गुलाम है और बुद्धि ही उस रथ का सारथी है, जिसमें कि आत्मा ही रथी है। जब यह रति सारथी से संयुक्त होता है, बुद्धि से संबंध जोड़ता है तथा उसके द्वारा जब यह मन से संबंध होता है और जब यह मन द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों से संयुक्त हो जाता है, तब यह भोक्ता कहलाता है। तब वह दर्शन स्पर्श नादि क्रिया करने लगता है। तभी तो जिसका मन अपने वश में नहीं है और जो विवेकहीन है, वह इंद्रियों को अपने अधीन नहीं रख सकता। यह वैसे ही है जैसे नटखटी घोड़े सवार के अधीन नहीं रहते, लेकिन जो विवेकी है और जिसने अपने मन को स्वाधीन कर रखा है, उसके वश में इंद्रियां इस तरह रहती हैं जैसे कुशल सवार के काबू में अच्छे घोड़े। जो विवेकी हैं, जिसका मन सत्य दर्शन के पथ पर सर्वदा अग्रसर होता है तथा जो सर्वदा शुद्ध है, वही इस सत्य को पाता है। इस सत्य को पा लेने के पश्चात मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु हे नचिकेता, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, दीर्घ है तथा दुस्साध्य है। सूक्ष्म बुद्धि के मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं तथा उसका अनुभव कर सकते हैं। तो भी हे नचिकेता, तो निर्भय रह, जग जा, उठ खड़ा हो और बिना ध्येय पाए विराम मत ले, क्योंकि आत्मज्ञानी कहते हैं कि छुरे की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान यह पथ दुस्तर है, जो इंद्रियों से अतीत है, जो अरूप है, रस के अतीत है, जो अविकार्य, अचिंत्य, अनंत और अनश्वर है। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु के मुख से बच जाता है। यहाँ हमने यह देखा है कि हमारा कौन सा ध्येय होना चाहिए और यही यम धर्मराज ने
वर्णन किया है। पहली बात यह है कि जन्म, मृत्यु, दुख तथा इस दुनिया में मनुष्य को मिलने वाले अनेक झटके केवल वही मनुष्य पार कर सकता है जिसने सत्य जान लिया है। सत्य क्या है? सत्य वह है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य की आत्मा, विश्व की आत्मा ही सत्य है। पुनश्च ये भी कहा है कि उसे जानना दुष्कर है। जानने का अर्थ सिर्फ बुद्धि गम्यता ही नहीं है वरन अनुभव करना है। बार बार दोहराकर हमने यही पढ़ा है कि इस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। हम इन नेत्रों से उसे नहीं देख सकते क्योंकि वह दर्शन परम सूक्ष्म बुद्धि द्वारा होता है। दीवार या पुस्तकें देखना केवल स्थूल दर्शन है। उस सत्य को जानने के लिए मनुष्य की दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। ज्ञान का यही परम रहस्य है। बाद में यमदेव कहते हैं कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र होना चाहिए। हमें अपनी दर्शन शक्ति को सूक्ष्म बनाने का यही मार्ग है और इसके बाद वे हमें दूसरे मार्ग बतलाते हैं। वह सत्य स्वरूप आत्मा इन इंद्रियों के अत्यंत परे है। दर्शन, स्पर्शन आदि के कारणभूत ये इंद्रियां सिर्फ बाह्य वस्तुओं को ही देखती हैं, लेकिन यह स्वयं भू आत्मा अंतर्मुख होने पर ही देखी जा सकती है। यहाँ साधक के लिए किस गुण की आवश्यकता है इसका तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। वह है अपने नेत्रों को अंतर्मुख कर आत्मा को जानने की अभिलाषा। निसर्ग में जो हम ये अनेक सुंदर वस्तुएं देखते हैं वे वास्तव में आकर्षक हैं, परंतु परमेश्वर का दर्शन का यह मार्ग नहीं है। हमें अपने नेत्रों को अंतर्मुख करना सीखना चाहिए। बाह्य वस्तुओं को देखने के लिए नेत्रों की लालसा रोकनी चाहिए। जब तुम भीड़ भाड़ वाली सड़क पर घूमते हो तो अपने साथ चलने वाले मित्र की बातचीत सुनना तुम्हारे लिए कठिन होता है, क्योंकि आती जाती हुई गाड़ियों की बहुत आवाज होती रहती है और वह साथी भी तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तुम्हारा मन बहिर्मुख होने के कारण तुम उस मित्र की बात नहीं सुन सकते जो तुम्हारे बिल्कुल समीप है। इस तरह यह संसार इतना बड़ा कोलाहल मचाता रहता है कि मन उधर खिंच जाता है। फिर आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? मन की यह बहिर्मुखता ही दूर करनी चाहिए। नेत्रों को अंतर्मुख करने का अर्थ यही है कि तभी अंतर्यामी प्रभु की महिमा का साक्षात्कार होगा। यह आत्मा क्या है? हमें मालूम हो गया है कि वह बुद्धि से भी अतीत है। यही कठोपनिषद में हमें बतलाता है कि यह आत्मा शाश्वत और सर्वव्यापी है। तुम, मैं और हम सब लोग वास्तव में सर्वव्यापी आत्मा हैं और यह आत्मा अविकार्य है। अब यह सर्वव्यापी सद्वस्तु सिर्फ एक ही है। ऐसी दो वस्तुएं हो ही नहीं सकती जो एक ही समय सर्वत्र विद्यमान हो। यह संभव भी किस तरह है? दो वस्तुएं कभी अनंत हो ही नहीं सकती। फलतः वास्तव में आत्मा एक ही है। तुम, मैं तथा यह संपूर्ण विश्व वही एक आत्मा है जो बहुरूपी सा प्रतीत होता है। जब यह आत्मा पूर्ण शुद्ध तथा एकमेव सत्ता है तो फिर प्रश्न यह है कि जब इसका इस अपवित्र शरीर से इस दुष्ट या उस श्रेष्ठ शरीर से संबंध होता है तो इसका क्या हो जाता है? इससे उसका पूर्ण तो किस तरह रह सकता है? वह अकेला सूर्य ही प्रत्येक आंख में दृष्टि का कारण है, फिर भी उसे आंख के दोष लागू नहीं होते। अगर किसी मनुष्य को पीलिया रोग हो जाए तो उसे प्रत्येक वस्तु पीली ही नजर आएगी। दृष्टि का कारण सूर्य है, परंतु फिर भी उसकी आंख का पीला सूर्य पर कोई असर नहीं कर सकता। इसी तरह यह अद्वितीय सत्ता प्राणी मात्र का आत्मा होने पर भी उनमें विद्यमान गुण दोषों से छुई नहीं जा सकती। इस अशाश्वत जगत में उस शाश्वत को जो जानता है, इस अचेतन संसार में उस जन्मे प्रभु को जो पहचानता है, जो अनेकता में
एक मेवा द्वितीय को समझता है और उसका अपनी आत्मा में दर्शन करता है, वही शाश्वत शांति का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं, दूसरा कभी नहीं। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा न तारे ही चमकते हैं और न बिजली ही लपकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाश से ही प्रत्येक वस्तु प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। जब हृदय को दुख देने वाली वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब मनुष्य अमर हो जाता है, ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। जब हृदय की ग्रंथियों का भेद होता है, जब सब संशयों का निराश होता है, तभी यह मृत्यु अमर बन जाता है। यही मार्ग है, यह अध्ययन हम सबों का रक्षण करे। हम सब इस ज्ञान का एक साथ उपयोग करें, हम सब में यह बल उत्पन्न करे, हम सब तेजस्वी और शक्तिशाली बने और हम परस्पर विद्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की विचारधारा इस प्रकार की है। इस वेदांत में तुम ऐसे विचार पाओगे जो संसार के अन्य सब दर्शनों से बिल्कुल निराले हैं। वेदों के प्राथमिक विभाग में उसी तत्व का शोध किया गया है जो अन्य ग्रंथों में है। इस संसार के पूर्व क्या था, जब इस विश्व में न सत्य ही था और न असत्य, जब तम ही से गूढ़ था, ढका हुआ था, उस समय ये सब वस्तुएं किसने बनाई। आदि आदि विचारों से अन्वेषण का आरंभ हुआ और फिर लोग देवदूत देवता इस तरह की अन्य बातें कहने लगे और फिर हमें ज्ञात होता है कि अंत में उन्होंने इस प्रकार के अन्वेषण का उसे अपर्याप्त समझकर तिरस्कार कर दिया। उन दिनों यह खोज बाह्य वस्तुओं के विषय में ही थी, इसलिए भी लोग उससे कुछ फल न पा सके, लेकिन बाद में जैसा कि वेदों में बतलाया है उन्हें आत्मा की प्राप्ति के लिए अंतर जगत के अन्वेषण की ओर झुकना पड़ा। वेदों का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि तारागण, निहारिका, आकाश गंगा तथा इस संपूर्ण बाह्य जगत का विमर्श कर मनुष्य के हाथ कुछ नहीं लगता। इस परिशीलन से जन्म मृत्यु की समस्या कभी न सुलझेगी। इस अंतःस्थित अद्भुत यंत्र का उन्हें पृथक्करण करना पड़ा और इस पृथक्करण से उन्हें विश्व के रहस्य का पता चल गया, न कि चांद सूरज आदि के पृथक्करण से। मनुष्य का विश्लेषण करना पड़ा, उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का, और इस आत्मा में उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला। वह मिला हुआ उत्तर क्या था? वह उत्तर यह था कि इस शरीर के परे, इस मन के परे वह स्वयंभू आत्मा है। वह न तो मरती है न जन्म लेती है, वह स्वयंभू आत्मा घट घट में भरी हुई है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, जिसका न आकार है न रूप है, जो न काल से मर्यादित है और न देश से। वह एक विशिष्ट मर्यादा में कभी नहीं रह सकती, वह सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु में उसका समान सत्ता है। मनुष्य की आत्मा क्या है? एक मत यह है कि एक ईश्वर है और इसके अतिरिक्त अनेक आत्माएं हैं जो उस ईश्वर से सत्व की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से तथा अन्य सभी प्रकार से सर्वदा पृथक है। यह मत तो हुआ द्वैतवाद, यह बहुत पुरानी असंस्कृत कल्पना है। दूसरा मत यह है कि यह जीव उसी अनंत दिव्य सत्ता का अंश है। जिस तरह यह शरीर स्वयं एक छोटा सा जगत है, उसके परे मन या विचार शक्ति तथा उस मन के भी परे है प्रत्येक आत्मा, उसी तरह यह संपूर्ण विश्व एक शरीर है, उसके पीछे समष्टि मन है और समष्टि मन के पीछे परमात्मा है। जिस तरह यह व्यष्टि शरीर उस समष्टि विश्व शरीर का अंश है, उसी तरह यह मन उस समष्टि मन का अंश है तथा यह प्रत्येगात्मा उस विश्व आत्मा का अंश है। इसी का नाम है विशिष्टा अद्वैत, अर्थात अंश अंशीवाद। अब हम यह तो जानते हैं कि विश्वात्मा अनंत है, फिर अनंत के अंश कैसे हो सकते हैं, उसके विभाग किस तरह किए जा सकते हैं, ये कहना
काव्य में भले ही मालूम हो कि मैं उस अनंत का एक स्फुलिंग हूँ, परंतु यह विचारशील मन को बिल्कुल अजब मालूम होगा। अनंत को तो विभाजित करने का अर्थ ही क्या है? अगर यह संभव हो तो उसका अनंत तब ही निकल जावे। क्या वह कोई भौतिक जड़ वस्तु है जिसे तुम विभाजित अथवा खंडित कर सकते हो? अनंत तब तो कभी विभक्त ही नहीं हो सकता। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? जवाब यह है कि वह विश्व आत्मा तुम ही हो। तुम उसके अंश नहीं हो, वह संपूर्ण तुम हो। तुम ही स्वयं वह पूर्ण ब्रह्म हो। तो फिर यह नानात्मक विश्व क्या है? हम तो करोड़ों जीव देखते हैं, ये फिर क्या है? अगर सूर्य पानी के करोड़ों बुलबुलों पर चमके तो हर एक बुलबुले में एक आकृति सूर्य की एक संपूर्ण प्रतिमा दिखाई देगी, लेकिन ये सब प्रतिबिंब मात्र हैं। सच्चा सूर्य सिर्फ एक ही है। इसी तरह यह जो हम में से प्रत्येक में आत्मा दिखाई सी देती है, यह उस परमेश्वर का सिर्फ प्रतिबिंब है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। सच्चा जीव जो इन सब के पीछे है, वह एक परमेश्वर ही है। हम सब वही एक हैं। इस विश्व में आत्मा एक ही है, वह तुम में है और मुझ में है। वह सिर्फ एक ही है। वही आत्मा इन विभिन्न शरीरों में विभिन्न जीवों के रूप में प्रतिबिंबित हुई है, लेकिन ये हम नहीं जानते। हम समझते हैं कि हम एक दूसरे से और उस परमात्मा से पृथक हैं, और जब तक हम ऐसा सोचेंगे तब तक संसार में दुख और क्लेश बना रहेगा। यह तो बड़ा भ्रम है। अब दुख का एक दूसरा उद्गम है भय। एक मनुष्य दूसरे पर आघात क्यों करता है? इसलिए कि वह डरता है कि उसे काफी उपभोग नहीं मिलेगा। मनुष्य को यह डर रहता है कि उसे काफी पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वह दूसरे पर आघात करता है और उसे लूटता है। अगर यहाँ से वहाँ तक एक ही सत्ता का ज्ञान हो तो फिर डर कहाँ से आ सकता है? अगर मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए तो वह वज्र मैं ही हूँ, क्योंकि विश्व में सिर्फ एक मैं ही विद्यमान हूँ। अगर प्लेग आए तो वह भी मैं ही हूँ। अगर शेर आवे तो भी मैं वह हूँ। अगर मृत्यु आवे तो भी मैं वह ही हूँ। मृत्यु और जीवन दोनों ही मैं हूँ। जब हमें यह ख्याल होता है कि दुनिया में द्वैत हो तो डर पैदा हो जाता है। हमने हमेशा यह उपदेश सुना है कि एक दूसरे से प्यार करो, किस लिए यह सिद्धांत सिखला दिया गया था, लेकिन इसका स्पष्टीकरण यह है कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति से क्यों प्यार करना चाहिए। कारण यह है कि वह और मैं एक ही हूँ। मुझे अपने भाई से क्यों प्यार करना चाहिए, क्योंकि भाई और मैं एक हूँ। समस्त विश्व में यही एकता तथा अखंड एक रस्तव विद्यमान है। दुनिया में रेंगता हुआ छोटे से छोटा कीड़ा और उन्नत से उन्नत जीव, यद्यपि इनका शरीर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, तो भी दोनों एक ही आत्मा है। तुम ही सब मुखों से भक्षण कर रहे हो, सब हाथों से तुम ही काम कर रहे हो, और सब आंखों से तुम ही देख रहे हो। करोड़ों शरीर लेकर तुम ही स्वास्थ्य भोगते हो और करोड़ों शरीर में तुम ही रोग सहते हो। जब यह विचार उत्पन्न हो जाता है, जब हमें उसका साक्षात्कार होता है, हम उसे देखते हैं तथा उसी का अनुभव करते हैं, तो दुख का अंत हो जाता है और उसके साथ भय का भी। मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे सिवाय तो कुछ नहीं है। इस विचार से जब भय का अंत होता है, तभी पूर्ण आनंद और सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। वह विश्वव्यापिनी सहानुभूति, वह विश्वव्यापी प्रेम तथा वह अपरिवर्तनशील असीम आनंद मनुष्य को सर्वोच्च पद प्राप्त करा देते हैं। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और न उसे दुख का ही स्पर्श होता है, लेकिन दुनिया के ये अक्षण भंगुर भोग सदा ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इस सब का कारण है द्वैत भाव, अर्थात यह भाव कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं परमेश्वर से अलग हूँ। लेकिन ज्यों ही यह भावना कि मैं वह हूँ, मैं ही विश्व का आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप मैं नित्य मुक्त हूँ, उत्पन्न हो जाती है, त्यों ही सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है, डर भाग जाता है और दुख दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को
सब्सक्राइब कर देना। अगला चौथा अध्याय मन का सामर्थ्य राजयोग से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।